किशनगंज के दिघल बैंक में नागरिक एकता मंच के बैनर तले दिघल बैंक बाजार परिसर में चल रहा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल बुधवार को 58 घंटे बाद समाप्त हो गया। प्रशासन द्वारा प्रमुख मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद अनशनकारियों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया। दिघल बैंक थानाध्यक्ष विपिन कुमार सिंह अनशन स्थल पर पहुंचे और अनशनकारियों को जूस पिलाकर तथा अन्न ग्रहण कराकर भूख हड़ताल समाप्त करवाई। पिछले 3 दिनों से अनशन पर बैठे गणेश कुमार सिंह, जागेश्वर गोस्वामी, हरिनंदन सिंह समेत सभी आंदोलनकारियों ने शांतिपूर्ण ढंग से अपना अनशन समाप्त किया। नागरिक एकता मंच की 3 प्रमुख मांगों, पावर ग्रिड की स्थापना, जर्जर सड़कों एवं बाजार की मुख्य सड़क का नवीनीकरण तथा मोबाइल नेटवर्क व्यवस्था में सुधार को प्रशासन ने मंजूरी दे दी है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार संबंधित विभागों को स्वीकृति मिलने के साथ ही निर्माण एवं सुधार कार्य भी शुरू कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि अनशन के दूसरे दिन पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम भी आंदोलन स्थल पर पहुंचे थे और आंदोलनकारियों को समर्थन देते हुए उनकी मांगों को पूरा कराने का भरोसा दिलाया था। भूख हड़ताल समाप्त होने के बाद दिघल बैंक बाजार के व्यापारियों और क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है। नागरिक एकता मंच के सदस्यों ने मांगों पर सकारात्मक पहल के लिए प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे अब विकास कार्यों की प्रगति पर भी नजर बनाए रखेंगे। देखिए, जिस समय हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे थे उस समय हम लोगों ने कहा था कि केवल आश्वासन पेपर पे लिख के देने से कि काम हो जाएगा हम लोग नहीं मानेंगे। और आज आप जैसा आपने बताया कि 56 घंटे से हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं और इन 56 घंटों में मात्र आधे से 1 घंटे के लिए लाइट कटा है। तो बिजली की जो व्यवस्था थी उसको दुरुस्त किया गया है और यहाँ पर विभाग के एसडीओ भी आए थे और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब दिघल बैंक को 433 केवी से मतलब पावर ग्रिड से सप्लाई होगा, 33 केवी की सप्लाई आएगी। अगर एक ब्रेकडाउन होगा तो दूसरे तीसरे से सप्लाई शुरू होगा। जो हमारी दूसरी मांग थी दिघल बैंक बाजार के जर्जर सड़क को मरम्मती करने के लिए, तो अभी मरम्मती का कार्य शुरू कर दिया गया है। दिघल बैंक बाजार में जीएसबी मेटल डालकर रोलर के माध्यम से उसको लेवल किया जा रहा है, तो वो भी काम हम लोग को देखने के लिए मिल गया। और तीसरा जो टेलीकॉम का जियो और एयरटेल कंपनी की बात थी, तो कुछ कुछ क्षेत्रों में जैसे हमारे यहाँ मालटोली है वहाँ 5G नहीं चलता था, आज जियो का 5G वहाँ वर्क कर रहा है। कुछ लोग अभी आए थे, वो लोग बता रहे थे कि वहाँ 5G अभी हल्का हल्का वर्क कर रहा है, जहाँ बिल्कुल नहीं कर रहा था वहाँ काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अब टेलीकॉम कंपनी को भी ये समझ में आ गया कि अगर यहाँ हम लोग नेटवर्क की व्यवस्था अच्छी नहीं रखेंगे, बिजली विभाग को भी ये समझ आ गया कि हम लोग अगर बिजली की व्यवस्था अच्छी नहीं रखेंगे, आरडब्ल्यूडी और आरसीडी विभाग को भी ये समझ में आ गया कि अगर दिघल बैंक बाजार के रोडों को दुरुस्त नहीं रखेंगे तो यहाँ युवा हड़ताल पर बैठेंगे। और अभी जो है दिघल बैंक बाजार का सड़क का सिर्फ मरम्मती हो रहा है और नवीकरण के लिए विभाग ने लेटर, जो यहाँ के एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने भी अपने स्तर से विभाग को लेटर लिखा है। देखिए, बहुत सारा समस्या भूख हड़ताल ही नहीं है, पहले हम लोग अपने स्तर से भी कोशिश प्रयास करते हैं। अगर हम लोग के प्रयास से नहीं हो पाता है, फिर हमारे जो बड़े पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि है उनको भी अवगत कराते हैं। अगर वो हमारा जो है मजबूरी समस्या को नहीं सुनते हैं, तब हमारा अंतिम विकल्प यही है कि हमको उस तरह का अगर समस्या होगा तो हमें पुनः अगर भूख हड़ताल में बैठना पड़ेगा, तो हम समय पर पुनः जो है भूख हड़ताल में बैठेंगे। आपकी 3 जो मांगे थी, पावर ग्रिड वो सफल हो चुकी है, उनको अप्रूवल जो दिया जा चुका है। जर्जर सड़क का जो नवीकरण वो भी निर्माण कार्य शुरू हो गया है। आज तीसरा दिख रहा है नेटवर्क में सुधार, उस पर क्या अभी है? देखिए, अभी ग्रामीण क्षेत्र से कुछ लोग आए थे, वो लोग बताए जिस क्षेत्र में नेटवर्क का बहुत ही ज्यादा परेशानी था, अभी कई घंटे से नहीं, आज लमसम जो है 10 बजे से सब कोई बता रहे हैं कि नहीं, समस्या का जो है समाधान है। अभी 5G कहीं ना कहीं काम कर रही है। देखिए, हमारा जो भूख हड़ताल था वो दिघल बैंक की बदहाली के लिए था और लगभग जो भी हमारी मांगे थी, बिजली को लेकर के, सड़क को लेकर के और नेटवर्क को लेकर के, ये जो है पूरा हुआ है। अब काम भी शुरू हो गया है दिघल बैंक में। जब भी दिघल बैंक में बदहाली की व्यवस्था हम लोग देखेंगे, जब भी यहाँ पर हमारी बात शासन प्रशासन नहीं सुनेगी, इस तरह का हम लोग युवा आंदोलन करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। मंच से हमारे क्षेत्र के युवाओं को आप अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे? हम युवाओं को अंतिम संदेश ये देना चाहेंगे कि भूख हड़ताल जो हम युवा करने के लिए बैठते हैं, ये हमारा शौक नहीं है। हम इस क्षेत्र के विकास की बात करते हैं। हम लोग इस क्षेत्र में जो बदहाली है उसको सुचारू रूप से सरकार को बताने का प्रयास करते हैं कि इस क्षेत्र की बदहाली क्या है।
हम आपके माध्यम से सरकार को ये जनाने का प्रयास करते हैं कि हम जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र का हल किया है। तो ऐसे ऐसा जो आंदोलन होता है, सरकार इस आंदोलन के जरिए सरकार को जो हम लोग है ध्यान आकर्षित करते हैं और सरकार को हम मजबूर नहीं करते हैं। नागरिक एकता मंच अब खुश है। बिल्कुल खुश है।